हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों, जय हिंद। जुड़ जाइए मेरे साथ करंट अफेयर्स मेगा साप्ताहिक टेस्ट हमारे चैनल पर स्टडी एग्जाम एकेडमी पर साप्ताहिक करंट अफेयर्स का मेगा टेस्ट होगा। क्योंकि आप अनेकों यूट्यूब चैनल पर हमेशा के करंट अफेयर्स की वीडियो देखते हैं, बहुत सारे प्रश्न पढ़ते रहते हैं। क्या आपको पता है कि एग्जाम में करंट अफेयर्स के कितने प्रश्न आने वाले हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 प्रश्न आने वाले हैं। तो क्यों ना आज आपका एक टेस्ट ले लिया जाए कि आज तक आपने पढ़ा, वो क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा। आज हमारे जीके के सम्राट चेनाराम जी भंबू सर ने करंट अफेयर्स का ये वीडियो आपके लिए तैयार किया है। देखते हैं कि यदि आप इसमें से 50% प्रश्नों का उत्तर सही दे पाते हैं तो आपको करंट अफेयर्स की हमेशा डेली जिस प्रकार से आप क्लासेस लेते रहते हो यूट्यूब पर, वैसे ही लगातार लेते रहना। यदि नहीं दे पाते हो तो फिर किस काम की आपकी वो मेहनत। तो चलो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। इस मेगा करंट अफेयर्स की क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें और नीचे हमें कमेंट जरूर करें। तो बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। गणतंत्र दिवस समारोह 2020 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए है 26 जनवरी 2020 को भारत का 71वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। बी है गणतंत्र दिवस समारोह 2020 के मुख्य अतिथि ब्राजील के राष्ट्रपति जेर बोल्सनारो थे। सी है प्रधानमंत्री के हर घर जल मिशन को दर्शाने वाली जल शक्ति मंत्रालय की झांकी को एनडीआरएफ की झांकी के साथ संयुक्त रूप से मंत्रालयों की सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया। सी है छत्तीसगढ़ की झांकी को राज्यों की झांकी में सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया। इस एक प्रश्न में मैं आपके 5 से 6 प्रश्न कवर करवाऊंगा करंट अफेयर्स के। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका ये करंट का सेक्शन। इससे बाहर एग्जाम में एक भी प्रश्न जाने की संभावना नहीं रहेगी। और यदि कोई भी प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो हम अगले मेगा साप्ताहिक टेस्ट में फिर कवर करेंगे। तो पहला था, इसमें हमने बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। पहला हमारे सामने था कि 26 जनवरी 2020 को भारत का 71वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा है गणतंत्र दिवस समारोह 2020 के मुख्य अतिथि ब्राजील के राष्ट्रपति जेर बोल्सनारो थे, यह भी बिल्कुल सही है। अगला है तीसरा, प्रधानमंत्री के हर घर जल मिशन को दर्शाने वाली जल शक्ति मंत्रालय की झांकी को एनडीआरएफ की झांकी के साथ संयुक्त रूप से मंत्रालयों की सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। तो फिर गलत कौन सा है? अगला है छत्तीसगढ़ की झांकी को राज्यों की झांकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया, तो ये क्या है? गलत है। गलत क्यों है? तो फिर कौन सी झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया? तो असम राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया। तो इस एक प्रश्न में हमने 4 से 5 प्रश्नों को कवर किया। इसी प्रकार हम प्रश्नों को एक प्रश्न में ही 4-5 प्रश्नों को कवर करते हुए इस करंट सेक्शन में आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपने मित्रों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, नीचे में कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम हर सप्ताह इसे भी ज़्यादा और बेहतरीन प्रश्न लेके आएँ। दूसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा 15 जनवरी 2020 को घोषित आईसीसी पुरस्कार के संबंध में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? फिर वही प्रश्न, 4 से 5 प्रश्न एक प्रश्न में कवर होंगे। ए है सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी बेन स्टोक्स। बी वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय खिलाड़ी रोहित शर्मा। सी राचेल है ओवे फिल्म अवार्ड मिताली राज। डी है वर्ष का सर्वश्रेष्ठ T20 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन दीपक चहार। तो इसमें आईसीसी पुरस्कारों में गलत युग्म बताना है। तो पहला है सर
गारफील्ड, सोबर्स ट्रॉफी, बेन स्टोक्स, बिल्कुल सही है। बी है वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय खिलाड़ी रोहित शर्मा, भी सही है। राचेल ए ओए फिल्म अवार्ड, मिताली राज, इसमें मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। डी है वर्ष का सर्वश्रेष्ठ T20 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन, दीपक चहार, ये भी सही है। तो इसका मतलब ये तीसरा क्या है, गलत है। रुक करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, सभ्यताओं का गंगा वोल्गा नामक संवाद 22 जनवरी 2020 को कहाँ पर आयोजित किया गया? ए है हरिद्वार, बी है वोल्गा ग्रेड, सी है सेंट पीटर्सबर्ग, डी है नई दिल्ली। तो सभ्यताओं का गंगा वोल्गा नामक संवाद 22 जनवरी 2020 को हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजन किया गया। इसका सही उत्तर होगा डी। आपको पता होगा कि अभी जो फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता लेक्चरर की परीक्षा हुई थी उसमें 2017 और 18 का करंट अफेयर्स पूछा गया था, 2 साल पुराना। तो हो सकता है आने वाली एग्जाम में 1 साल पुराना करंट अफेयर्स तो निश्चित तौर से पूछा जाएगा, लेकिन हम यहाँ जनवरी की बात कर रहे हैं इस प्रश्न में। तो जनवरी और नवंबर दिसंबर तक निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान रखना 2019 के भी। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा 20 जनवरी 2020 को घोषित पद्म पुरस्कारों के संबंध में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? पद्म पुरस्कार 2020 की बात की जा रही है जिनकी घोषणा की गई थी। पहला है कंगना रानौत व अदनान सामी पद्म श्री सम्मान, बी है जॉर्ज फर्नांडिस, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली पद्म विभूषण, सी है बालकृष्ण दोषी व मनोहर पारिकर पद्म भूषण, डी है उपयुक्त सभी। इससे पहले आपने यदि पद्म पुरस्कारों का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड किया गया है, उसको आप जरूर देखें। तो इसमें पहला था कंगना रानौत व अदनान सामी को पद्मश्री सम्मान दिया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा है जॉर्ज फर्नांडिस, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली को पद्म विभूषण दिया गया, बिल्कुल सही है। तीसरा है बालकृष्ण दोषी व मनोहर पारिकर को पद्म विभूषण दिया गया, यह भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। रुक करते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर जरूर करना, ताकि इस वीडियो को ज़्यादा लाइक किया गया, ज़्यादा शेयर आप करोगे तो हम जल्द ही अगला वीडियो मैराथन, बहुत ही विशाल मैराथन क्लास करंट अफेयर्स की लेकर आएंगे, वो भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया युवा खेल के तीसरे संस्करण का आयोजन 10 से 22 जनवरी के दौरान कहाँ पर किया गया? खेलो इंडिया युवा खेलों की बात की जा रही है और इसका तीसरा संस्करण था ये भी ध्यान रखना। ए नई दिल्ली, बी भुवनेश्वर, सी गुवाहाटी, डी लेह। तो इसका सही उत्तर होगा सी गुवाहाटी। गुवाहाटी असम के अंदर है। गुवाहाटी असम के अंदर है और असम की राजधानी है दिसपुर। रुक करते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से असत्य कथन है? ए है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, बी है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, सी है मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा, डी है मिजोरम के मुख्यमंत्री एन बीरेन। ये वर्तमान 2020 के एग्ज़ाम का प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो इसका असत्य कथन बताना है कौन सा है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू है, बिल्कुल सही है। बी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ है, ये भी सही है। सी मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा है, तो ये भी सही है। तो फिर गलत कौन सा होगा? गलत होगा डी, मिजोरम के मुख्यमंत्री। मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है मुझे आप कमेंट करके
जरूर बताएंगे। अगला प्रश्न, प्रदेश राजस्थान का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहाँ खुलेगा? तो राजस्थान की बात की जा रही है, कहाँ पर पहला खुलेगा, इसलिए महत्वपूर्ण है। ए सीकर, बी झुंझुनू, सी उदयपुर, डी जयपुर। तो इसका सही उत्तर होगा ए सीकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, जुलाई 2019 में जयपुर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। जयपुर यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का या शहर है, या लहर नहीं है, शहर है। पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा। ये प्रश्न आपको एग्जाम में छपा मिलेगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, भारत का दूसरा शहर है जो विश्व यूनेस्को यानी कि यूनेस्को की सूची के अंदर इसको शामिल किया गया है। और यदि भारत का दूसरा शहर है तो बात यहाँ पर यह आती है कि भारत का पहला शहर कौन सा है, ये भी पूछा जा सकता है। तो भारत का पहला शहर है अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहाँ पर है, किस स्टेट में है? तो अहमदाबाद तो अपने गुजरात में है। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे। गूगल पर सर्च नहीं मारना है। अगला प्रश्न, होक जेट उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट बनी। ए तान्या शेरगिल, बी अवानी चतुर्वेदी, सी मोहना सिंह, डी उपयुक्त सभी। होक जेट उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट है, इसलिए प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा सी मोहना सिंह। अब मोहना सिंह का संबंध कहाँ से है, किस स्टेट की है और किस डिस्ट्रिक्ट की है, ये मुझे कमेंट करके बताओगे या गूगल पर सर्च मारोगे? चलो मैं ही बता देता हूँ इसका उत्तर। तो मोहना सिंह है राजस्थान स्टेट की, और राजस्थान में भी झुंझुनू जिले की। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे लंबा समुद्री रोपवे कहाँ बनेगा? दुनिया का सबसे लंबा है और भारत में बनेगा, इसलिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। ए नई दिल्ली, बी जयपुर, सी मुंबई, डी हैदराबाद। तो इसका सही उत्तर होगा सी मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बनेगा दुनिया का सबसे लंबा समुद्री रोपवे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देश का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। देश का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? देश का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है, इसलिए महत्वपूर्ण है। ए मणिपुर, बी मेघालय, सी सिक्किम, डी असम। तो इसका सही उत्तर होगा भारत का पहला राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित होगा मणिपुर में। इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, विश्व का 24वां ऊर्जा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? विश्व के 24वें ऊर्जा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? प्रश्न एग्जाम में किसी भी प्रकार से आपको घुमाकर पूछा जा सकता है कि भाई हाल ही में आयोजित किया गया ऊर्जा सम्मेलन कौन से क्रम का था? तो 24वां था। इसका आयोजन कहाँ किया गया? ए है अबू धाबी, बी वॉशिंगटन डीसी, सी बीजिंग, डी काठमांडू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए अबू धाबी। अबू धाबी इसका सही उत्तर होगा। तो ये अपने आज टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले।
नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके लिए करंट अफेयर्स का मेगा टेस्ट भी, राजस्थान जीके का मेगा टेस्ट चल रहा है, उसके साथ में इसको भी शुरू कर दें।